नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने योग्य वैज्ञानिकों को चुनने और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करने का काम किया है और कर रहा है। इस प्रकार विभाग ने युवा वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल तैयार किया है। मुझे याद आता है कि कुछ विख्यात विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। जब वे ट्राम्बे जाते हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत नवयुवकों के बारे में अवश्य कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दूसरे विभागों में भी ऐसे पदों पर नवयुवक हों। भारत संसार के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने ईंधन तत्वों के निर्माण की तकनीक का विकास किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आंकड़ों से पता चलता है कि ईंधन के लिए जो भी कार्य किया गया है वह उचित है और यह भी कि हमारे द्वारा सोच समझकर ईंधन निर्माण सुविधा पर 81 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें से 40 लाख रुपए विदेशी मुद्रा थी, हम प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं और अधिक उत्पादन से अधिक बचत कर सकेंगे। जहां तक अप्सरा का संबंध है, 4 वर्ष में परिचालन स्तर 18,000 किलोवाट वार्षिक से बढ़कर 10 लाख किलोवाट वार्षिक हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कनाडा भारत रिएक्टर 10 जुलाई को सक्रिय हो गया। प्रशिक्षण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। हम इस संबंध में अनेक विश्वविद्यालयों और स्कूलों आदि की सहायता कर रहे हैं और विशेष रूप से मेघनाद साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना में 2 अंतर विश्वविद्यालय परमाणु केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण में। उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कभी-कभी ही ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। ट्राम्बे संस्थान के असाधारण रूप से अच्छे काम का एक कारण यह भी है कि वहाँ वैज्ञानिकों का बड़ा दल काम करता है। यदि ये सब लोग भारत के विश्वविद्यालयों में बिखरे होते तो परिणाम इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम को फैलाने के बदले शुरू में हम 2 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रत्येक क्षेत्र के
विश्वविद्यालय संपर्क कर सकेंगे। इन केंद्रों में रिएक्टर और दूसरी पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं होंगी।